पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं जाए और अपनी बेइज्जती ना करवाए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों के बलबूते पर जीता है। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई है अमेरिका में, और किसने की है नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। शहबाज शरीफ की बेइज्जती करने वाले का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे बेइज्जती की वो भी जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में 25 सितंबर को एक ऐसा नजारा दिखा जिसने पाकिस्तान के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को आधे घंटे तक इंतजार करवाया। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का नेता ऐसा क्यों करेगा? क्या यह सिर्फ शेड्यूलिंग की बात थी या फिर इसके पीछे कोई कूटनीतिक संदेश छिपा था? दरअसल 25 तारीख को शाम करीब 5 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और फील्ड मार्शल असीम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। यह उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त मुलाकात थी। अब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेता समय पर ओवल ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर ट्रंप अपने कार्यकारी आदेशों पर साइन कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे थे। ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम थोड़े लेट हैं, शायद शहबाज और मुनीर अभी इसी कमरे में कहीं होंगे, मुझे पता नहीं। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को महान नेता भी बताया, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही ये साफ कर दिया कि समय की डोर उनके हाथ में है। आखिरकार आधे घंटे के इंतजार के बाद ओवल ऑफिस के दरवाजे बंद हुए और मीटिंग शुरू हुई। मीडिया को इस मीटिंग से दूर रखा गया, इसलिए बातचीत की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। भले ही बातचीत गोपनीय रही हो, लेकिन कूटनीतिक हलकों में माना जा रहा कि इस मीटिंग में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुए। पहली बायलैटरल ट्रेड, दूसरी रीजनल सिक्योरिटी और तीसरी ग्लोबल इशू यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट और चीन की बढ़ती दखलंदाजी जैसे मुद्दों पर। अब बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर इंतजार करवाया या ये बस एक संयोग था? तो इसके कई बड़े कारण हैं जो कि एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। कोई कह रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टाइमिंग का खेल बहुत मायने रखता है। किसी नेता को इंतजार कराना सिर्फ शेड्यूलिंग नहीं बल्कि एक संदेश होता है, हमारी प्राथमिकता हम तय करेंगे, आप नहीं। ट्रंप का यह तरीका नया नहीं है। चीन, कनाडा और यहां तक कि यूरोपीय यूनियन के नेताओं को भी उन्होंने पहले ऐसे ही इंतजार करवाया है। ये एक तरह की अमेरिकी वर्चस्व का प्रतीक है। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने रूस और राष्ट्रपति पुतिन की नीतियों को लेकर असंतोष जताया और कहा कि मैंने 7 युद्ध सुलझाए हैं। यह बयान अपने आप में ट्रंप की आत्म छवि को दिखाता है, एक ऐसा नेता जो खुद को पीस मेकर और डील मेकर मानता है। शहबाज शरीफ ने इसी बात को पकड़ते हुए उन्हें मैन ऑफ पीस कह डाला और जमकर मक्खन लगाया। अब भले ही ट्रंप ने पाकिस्तान को समय दिया हो, लेकिन भारत के साथ उनकी टैरिफ पॉलिसी साफ करती है कि अमेरिकी व्यापार प्राथमिकता बदल रही है। ट्रंप का मकसद दोनों देशों पर आर्थिक दबाव बनाकर बेहतर डील निकालना है। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने का ये सही समय है, लेकिन इंतजार करवाने जैसी छोटी छोटी डिप्लोमेटिक चालें उन्हें बताती है कि पावर डायनेमिक्स में अभी भी अमेरिका का पलड़ा भारी है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के नेताओं को इंतजार कराना गेट पर कोई संयोग नहीं था। ये उनकी कूटनीतिक शैली का हिस्सा है, जहां हर मिनट, हर इशारा, हर बयान एक संदेश लेकर आता है। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस को चेतावनी देना हो, भारत पर टैरिफ बढ़ाना हो या पाकिस्तान को आधे घंटे तक बाहर बैठाना हो, ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और कूटनीति की दुनिया में हर सेकंड की कीमत होती है, और इस मीटिंग ने साफ कर दिया कि ट्रंप अब भी टाइमिंग और पावर प्ले के मास्टर हैं।